हाँ भाई बच्चों, हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी भी टॉपिक की हो, बड़ी अगर आती जाए तो बड़ी मज़ा आता है, बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसमें। ये लगता है कि इसके बाद और अगला करें, उसके बाद और अगला करें, और अगला करें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और अगर नहीं है तो उससे जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति उससे दूर भागता है, वो उसे कभी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा घुसें, थोड़ा इंटरेस्ट लें आप सब्जेक्ट में, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एक प्रॉब्लम के बाद फिर दूसरी देखें, दूसरी के बाद और तीसरी देखें, चौथी देखें, और फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व होते जाएंगे। ठीक। और अगर सॉल्व नहीं भी हो रहे हो, कहीं आप अटक जाएंगे, तो तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक कि वो आपका सॉल्व नहीं हो पाया है। ये क्वालिटी है फिजिक्स की। चलिए खैर, हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, उसी की आगे बात करते हैं। Two metal wires of identical dimensions are connected in series if sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively. The effective conductivity of the combination is. हाँ, ये दो आइडेंटिकल वायर्स हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, यानी उनकी लेंथ एल है और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिया हमने, और उनकी कंडक्टिविटी सिग्मा वन और सिग्मा टू है। तो इनका जो है, इनको अगर सीरीज में जोड़ दें, इनको अगर कॉम्बिनेशन, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कर दें, तो इनका इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक। तो क्या करना है, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना है। ठीक। तो एक मिनट। कंडक्टिविटी क्या होता है, वन अपॉन रेजिस्टिविटी होता। ठीक। और रेजिस्टिविटी क्या होता, आर ए अपॉन एल होता। ठीक। तो इसकी जगह अगर हम कंडक्टिविटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए हो जाएगा। ठीक। तो अगर आर का फॉर्मूला निकालेंगे इस टर्म में, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन सिग्मा ए। ठीक। तो एक का अगर आर वन कितना होगा, इसका आर वन होगा एल, दोनों का सेम है, सिग्मा वन और ए। ठीक है। और इसका आर टू कितना होगा, एल सिग्मा टू ए। अब अगर हम टोटल बात करें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इज इक्वल टू होता है आर वन प्लस आर टू। और आर कितना होगा, रो। अब ये देखो, अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी लेंथ 2l हो जाएगी जुड़ के। ठीक। और टोटल सिग्मा, और ये क्या रहेगा, ये भी सेम रहेगा। ठीक, यही आया ना फॉर्मूला यहां से। तो आर वन कितना है, रो एल सिग्मा वन ए प्लस रो एल सिग्मा टू ए। अब यहां से हम कॉमन ले लें रो एल अपॉन ए। ठीक। तो यहां आ जाएगा टू अपॉन सिग्मा। ठीक। और यहां से कॉमन ले लें रो एल अपॉन ए, तो यहां से आ जाएगा वन अपॉन सिग्मा वन प्लस वन अपॉन सिग्मा टू। ठीक। तो यहां से रो एल अपॉन ये पूरा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा टू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा वन सिग्मा टू और सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। तो ये सिग्मा हो जाएगा आपका टू सिग्मा वन सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। ठीक।
ये आ गया, मतलब ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया हमारा कि अगर दो आइडेंटिकल वायर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो ये आ गई। ठीक, फॉर्मूला से ड्राइव हुआ ना। ओके। A circuit contains an ammeter, a battery of 30 volt and resistance of 40.8 ohm, all connected in series. If ammeter has a coil of resistance 480 ohm and shunt of 20 ohm, the reading in the ammeter will be। एक क्वेश्चन है फिर आपके सामने बोर्ड पर, एक बैटरी है 30 वोल्ट की, उसके संग में एक अमीटर जुड़ा हुआ है और एक 40.8 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है सीरीज में। ठीक, और वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर में शंट जुड़ा हुआ है 20 ओम का, और वोल्ट मीटर की खुद की कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 480 ओम है। वोल्ट मीटर की कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 480 ओम है और शंट उस पर 20 ओम का जुड़ा हुआ है। सॉरी, एमीटर है, जो गलत बोल गए, ये एमीटर है, ये एमीटर जुड़ा हुआ है। तो एमीटर में उसकी जो कॉइल है उसका 480 ओम का है और शंट उसमें 20 ओम का जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 40.8 है और 30 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें एमीटर की रीडिंग निकालना है, यानी इसमें इससे फ्लो होने वाली टोटल बाहर करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकलेगी, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका कितना होगा रेजिस्टेंस, इसका जो है रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू 20 इंटू 480 अपॉन 20 प्लस 480, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 480 अपॉन 500। ठीक, तो ठीक है, फाइव 9 जा 45 और 3 बचे, 5 6 जा 30। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18 और 1 19.2 ओम। ठीक है, ये वाला R आ गया ये हमारा, और इसके संग में ये वाला जुड़ा है R डैश इज इक्वल टू 40.8 प्लस 19.2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 60 ओम। ठीक, क्योंकि 8 और 2 10 और 9 में 10 और 4 और 5 6 और 1 कैरी, तो 60 हो गया। तो अब आई निकालेंगे हम, आई निकालोगे तो 30 अपॉन 60, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 एम्पियर। आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। ठीक, नोट डाउन कर लो आप लोग। A, B and C are voltmeter of resistance R, 1.5 R and 3 R respectively as shown in the figure. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter reading are VA, VB and VC respectively, then ये 3 वोल्ट मीटर जुड़े हुए हैं ए बी सी एक सर्किट में। ए का जो रेजिस्टेंस है वो R है, बी का रेजिस्टेंस 1.5 R है और सी का रेजिस्टेंस 3 R है। अब इसमें रिलेशन निकालना है कि VA VB VC इक्वल होंगे या VB VC नॉट इक्वल होंगे, क्या होंगे वो निकालना है रिलेशन। तो सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ पे अगर हमने इसमें कोई बैटरी कनेक्ट करी, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद अलग अलग इसमें इनके अलग अलग जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखने की है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इतना, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये तो निश्चित है कि पैरेलल में जुड़ी हुई कोई भी रेजिस्टेंस है उनका जो है वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है। ठीक, जैसे मान लो हमने ये तीन हमने अगर सपोज करो पैरेलल में जोड़ दिए, तो इनका जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो VA
माइनस VB ही होगा तीनों का। ठीक, तो इसी तरह से इसका वोल्टेज डिफरेंस भी सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम करंट फाइंड करते हैं, इसके बीच में टोटल EMF सपोज करो हमने E जोड़ दिया। ठीक, तो सबसे पहले करंट फाइंड कर, इसमें इसका निकालते हैं हम, तो कितना होगा। सपोज करो ये कितना है, पैरेलल में 1.5R इंटू 3R अपॉन 1.5R प्लस 3R, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 3R²। ठीक, यानी और ये हो जाएगा 3 और 1.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4.5 R। ठीक, तो ये कितना हो गया 4.5 और 4.5 ऊपर भी 4.5 हो गया, 4.5 अपॉन 4.5 और R हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा R, जो इसका रेजिस्टेंस आया सपोज करो R डैश मान लें हम, तो ये R डैश कितना आया, R के बराबर आया। तो हाँ, ये कितना आया हमारा, ये वाला ये R आया। ठीक, ये कितना आया R आया, और ये कितना है, ये कितना है, ये ऑलरेडी R है, ये ऑलरेडी R है और ये भी R आया। तो जब दो इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका वोल्टेज डिफरेंस भी सेम होगा, उनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस भी सेम होगा, क्योंकि दो इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। मतलब सपोज करो हमने अगर यहाँ पे सीरीज में अगर इक्वल रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, जैसे सपोज करो हमारा इसका EMF था और ये R और R जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर भी E/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी E/2 हो जाएगा, लेकिन रहेगा दोनों का सेम वोल्टेज डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर इक्वल रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पूरा इसका भी R हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है इसका वोल्टेज डिफरेंस R की वजह से। अब टोटल करंट हम अगर इसमें निकालें तो टोटल करंट कितनी निकलेगी, टोटल करंट अगर हम इसमें से निकालें सपोज करो तो I = हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R और R 2R, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R टोटल रेजिस्टेंस। और क्लियर कर दे थोड़ा सा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा हुआ ये 2R, तो टोटल रेजिस्टेंस 2R हो गया, तो करंट कितनी फ्लो कर रही, E/2R। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, VA = कितना हो गया, V हो गया E/2R इंटू R। इसमें वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया E/2। ठीक, और इसमें कितना निकलेगा हमारा, इसमें कितना निकलेगा, इसमें भी इतना ही निकलेगा। हम मान लो ये निकालें V, इसमें निकालें इसमें भी इतना ही निकलेगा। E/2 तो करंट फ्लो कर रही है बाहर से इसमें, ठीक है, E/2 करंट जा रही और E/2 करंट फ्लो कर रही, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, E/2R करंट फ्लो कर रही है, E/2R, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R, तो R से R करंट हो गया, तो इसमें भी कितना हो गया, E/2 हो गया। यानी यहाँ पर भी E/2 हो गया और यहाँ पर भी E/2 हो गया वोल्टेज डिफरेंस, तो यानी सेम हो गया कि नहीं हो गया, यानी आंसर आएगा VA
इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। क्लियर हुआ? मतलब अगर इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जितना ईएमएफ जुड़ा रहता उसका बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता वो ईएमएफ। क्लियर हुआ?